देखिए क्षेत्रमिति बता रहे थे, हम आकृति के बारे में बताए थे कि एक आकृति द्विविमीय होता है, एक आकृति त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय को 3D कहा जाता है, त्रिविमीय को क्या कहा जाता है? 3D। अब आता है कुछ सूत्र आएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत के बारे में। प्यारे बच्चों, आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ये है आयत, इसमें होता है ये लंबाई, ये लंबाई कहलाता है, और ये कहलाता है चौड़ाई। और ऐसे तिरछे खींचोगे एक कोना से दूसरा कोना तो ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। ये क्या कहलाता है? विकर्ण। ये आयत में लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है? विकर्ण। आयत का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला लंबाई अगुना चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे, लंबाई को एल कहा जाता है और चौड़ाई को क्या कहा जाता है? बी। लंबाई को एल कहा जाता है और चौड़ाई को क्या कहा जाता है? बी। आयत का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? कस के बोलो सब लोग। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद हो जाएगा। अब आता है वर्ग। आयत में और वर्ग में फर्क क्या है? आयत में और वर्ग में फर्क क्या है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये बराबर तो ये बराबर, ये बराबर तो ये बराबर। वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती है, यानी कि अलग अलग होती हैं। सॉरी, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, वर्ग में सब भुजवे बराबर होता है। चारों तरफ से सब कुछ बराबर होता है, चारों तरफ से सब कुछ। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई सब बराबर रहता है, यानी कि ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। इसमें लंबाई और चौड़ाई को केवल भुजा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भुजा। ये भुजा है और ये भी क्या है? भुजा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अब सोचो, ये आयत जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दोनों को, लंबाई को और चौड़ाई दोनों को भुजा कहा गया। अगर यह आयत रहता तो लंबाई गुना चौड़ाई होता, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा अगुना भुजा, क्योंकि लंबाई का काम भी भुजे कर रहा है, चौड़ाई का काम भी क्या कर रहा है? अब भुजा और भुजा में गुना होता है तो क्या आता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। समझते हैं? हम कल बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, परिमाप निकालना। परिमाप में सबको जोड़ा जाता है, तो इहो भुजा है, इहो भुजा है, इहो भुजा है, इहो भुजा है, तो 1 2 3 4 को भुजा, 4 गुना भुजा। अब इसका भी विकर्ण होता है प्यारे बच्चों। विकर्ण हमेशा समझ लो कोने कोनी खींचा जाएगा। विकर्ण कभी भी खींचा जाएगा, वो कोने कोनी खींचाता है। ये क्या कहलाता है? इसका विकर्ण। तो इसका विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? बोलो। वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, √2 गुना भुजा। अब आता है बच्चों त्रिभुज। अब क्या आता है? त्रिभुज बड़ा खतरनाक है। त्रिभुज सबसे पहले जानेंगे होता क्या है। त्रिभुज होता क्या है? ए बालक शांत रहिए ना, आप लोग कितने अच्छे बच्चे मानते हैं आप लोगों को हम, लेकिन आप लोग हल्ला करने लगते हैं, बड़ा दुख लगता है। 3 भुजाओं, 3 भुजाओं से घिरा
क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ऐसा होता है, त्रिभुज ऐसा होता है। त्रिभुज ऐसा होता है, त्रिभुज ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है? तीन गो भुजा होना चाहिए। कौ गो भुजा होना चाहिए? तीन गो। तो तीन गो भुजा होगा तो कौन सा क्या कहलाएगा? वो त्रिभुज कहलाएगा। चलो लिख लो। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। अब आता है त्रिभुज का वर्गीकरण। जानते हो बबुआ, त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया वो दो आधार पर किया गया। त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया वो दो आधार पर किया गया। ये है आपका त्रिभुज, और इसका जो वर्गीकरण हुआ वो दो आधार पर हुआ। एक हुआ भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। एक हुआ भुजा के आधार पर, और एक हुआ कोण के आधार पर। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? दो है। त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? दो आधार पर किया गया। एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। एक भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार का त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा बनाया गया विषम बाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का बनाया गया। समबाहु, समबाहु क्या है? सब भुजा बराबर। जिस त्रिभुज का सब भुजा बराबर कर दिया गया, जो तीनों भुजा है तीनों के तीनों बराबर कर दिया गया तो समबाहु बन गया। दो को बराबर कर दिया गया कोई भी तो समद्विबाहु बनाया गया। और कौनो बराबर नहीं किया गया तो उसको क्या बनाया गया? विषम बाहु। कोण के आधार पर क्या किया गया? कोण के आधार पर लिया गया 90 डिग्री के आधार पर। अगर कोई त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम रखा गया तो उसको कहा गया न्यून कोण त्रिभुज है। क्या कहा गया उसको? अब कोनो त्रिभुज में कोण को 90 डिग्री से ज्यादा कर दिया गया तो उसको कहा गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ये गो त्रिभुजवा में क्या किया गया ना, 90 डिग्री के बराबर कर दिया गया तो वो कहलाया समकोण त्रिभुज। चलिए बताइए, त्रिभुज का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? दो आधार पर किया गया। त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया कितने आधार पर किया गया? भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, और कोण के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण। चलिए बना लीजिए डायग्राम ऐसा। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है। समबाहु त्रिभुज क्या है? तो समबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन हो जाएगा कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे ही क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज है और इसमें सब के सब भुजवा क्या है?
बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है बी सी और बराबर है ए सी, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ? अब आता है अगला समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन होगा कि जिस त्रिभुज का दो भुजाएं, जिस त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? समद्विबाहु त्रिभुज। दो को भुजा बराबर होना चाहिए, तो ये मान लीजिए कि त्रिभुज है, इसमें ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये बी सी, यहां ए बी बराबर है किसका? ए सी ना। ए बी बराबर किसका है? ए सी। तो इसीलिए ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु। और अगला आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज किसको कहा जाएगा? जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर न हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा वो? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए इसमें इसका भी अगर नाम लेंगे ए बी सी, तो यहां पर भी अगर देखा जाएगा तो ए बी बराबर नहीं है बी सी और बराबर नहीं है ए सी। जब कोई भुजा बराबर, चलो बताओ, तीनों भुजा बराबर होगा तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु। कस के बोलो। और दो को भुजा बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु। क्या कहलाएगा? और कोई बराबर नहीं होगा तो बना लो। अब आता है कोण के आधार पर ना, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, कहां जी? जिस त्रिभुज को हंसा मत करो, सीरियस रहते हैं, हंसने से बात कोई खराब हो जाता है। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एगो त्रिभुज होगा और उसमें सब कोण में 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वही कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण। जैसे ए बी सी, तो ये इसमें कोण ए, इसमें सब कोण में जो है ना 90 से कम है, मतलब 70-80 होगा, कुछ 90 से कम है। दूसरा आएगा अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? इसका डिफिनीशन होता है कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण नहीं, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अब बोलिएगा, आप तो मान लीजिए कि घरे जाके सब याद करके आ जाते होंगे कि एक फिगर ऐसे बनेगा। हमनी के कैसे याद कर जाए कि कौन अधिक कोण है, कौन सम कोण है, कौन न्यून कोण है? बात सही है ना? हम तो जाके घरे मान लो कि रट रट के आते हैं पढ़ाने के लिए, कि आज पढ़ावे के बाद हई रट लेता नहीं, बुझा रहा है? अरे मूर्ख, मैथ रटा नहीं जाता है, मैथ को समझा जाता है, बुझा रहा है ना? रटंत भोजन, रटंत विद्या चपंत भोजन काम नहीं आता है, दिक्कत करता है। रट रट के पढ़ना, चाप चाप के खाना, दोनों हर्जा करता है। ज्यादा हर्जा करने पर, ज्यादा खाने पर दिक्कत होता है ना? हाँ। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज क्या है? अब जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते। कस के बोलो, हाँ कस के बोलो, हाँ। ये देखो, ये 90 डिग्री का कोण है। बोलोगे कि हम लोग कैसे जानेंगे सर जी कि कौन 90 से कम है और कौन ज्यादा है? देखो, 90 का कोण बिल्कुल सीधा रहता है, चरखूंट रहता है, समझ में? इसे देवलिया देखो, है जमीनिया है, एकदम चरखूट है। अब यह देवलिया ऐसे टेढ़ हो जाओ, जिसे वो खड़ा है तो सीधा खड़ा है। ये टीवी जो है सीधा है, बात समझ में आ रहा है? एकदम सीधा रहता है। यहाँ पे देखो, हाई वाला है ना, एक से देखो, अगर एक पता करना है कि समकोण है कि नहीं है, तो एक तो आप प्रोटेक्टर ले लो, चांद, और उसे नाप लो, और नहीं तो हाई लाइनवा से देखो तो हाई लाइनवा सीधा है कि नहीं। सीधा रहता तो हैसे रहता, ये हैसे है, ये नहीं है सीधा। हाई लाइनवा की अपेक्षा हाई लाइनवा देखो, सीधा रहता तो हैसे रहता, ये ने भाग रहा है। सीधा रहता तब 90 होता है, क्या मतलब 90 से कम है ना। अब हाई लाइनवा से देख लो, हाई ओला, अगर सीधा रहता इससे तो इधर भागता, लेकिन ये कमे है, इन्हीं भाग रहा है तो 90 है। अगर 90 रहता तो ये इतने पे आता, ये लाइनवा से ये हतने पाता, ये तो बेसी हो गया ना, तो हाई तो 90 तो बेसी हो गया। 90 से बेसी होने पर क्या होता है? वो अधिक कोण। ये सीधा है कि नहीं है? बोलोगे कि एक के अधिक कोण हो सकता है, एक से बेसी ना, ना कभी नहीं। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। अब एक बात बताओ, तुमको मेला जाना है, 3 गो भाई हैं, 150 रुपया मिला है पापा के तरफ से कि 150 रुपया लेके चले जाना मेला, तो ढेरे मिल गया है, 50-50 रुपये तब वो पड़ी, 3 गो भाई है तो हमने के तो 10-20 रुपये लेके चलते रह तब वो बचा के लावत रह जाओ, 2 रुपया। हाँ, 150 रुपया है। पहला बात तो क्लियर बताएगा, बिना बेईमानी के तो 50-50 रुपये बताएगा, लेकिन वो हमें कोनो है अड़ गया, बोला कि ना ना ना, हम तो 100 रुपया ले। अतना वो लोट लोट के रोने लगा, नली में जाके कूदने लगा, तो उसको कितना रुपया दे दिया गया? 100 रुपया। अब बताओ, 3 गो भाई है, 1 2 3, छोटका पगला गया एकदम कि ना ना 100 रुपया लेब, हम तो लेम तो लेम। तो अब बताओ, 100 रुपया दे दिया जाएगा इसको, 150 रुपये मिलल बात है, हनी में से कोनो 100 रुपया रोएगा तो मिलेगा कबो? अब कहाँ से मिली? 100 घर पर हुए रहे, और तीनों को देवे के बाद
एकरा मतलब ये होता है कि कभी ओसा ही तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों मिला के 180 होइबे करेला। एकरा के अगर 180 में से 90 से बेसी दे देनी, तो 90 से बेसी मान लो कि 100 दे दिए, तो अब 80 ना बचा, तो और एगो 90 को से बेसी कहाँ हो जाएगा? बुझा रहा है ना? अब मान लो कि हेकरा के 90 दे दिए, बोलोगे कि तब तो समकोण वाला में 2 समकोण हो जाएगा ना? होगा ना? हेकरा के 90 दे दिए तो हई बाकी को कितना दोगे? अब 90 दे दोगे तो हेकरा के क्या दोगे? कुछ तो दोगे। अगर हेकरा के 89 भी दोगे, हेकरा के 1 डिग्री देना पड़ेगा। बस समझ में रहा है? तो 2 से ज्यादा कोण कभी भी 90 से ज्यादा या 90 के बराबर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया ना? 150 रुपये में मिलल बा, एगो 75 रुपये मांग लेलस, आ तीनों के दे ही के बा, तो अब 75 रुपया देगो और के दिया जाई ना? ना दिया, क्योंकि अब 75 रुपये बचल बा, तो एगो और के दिया तो मुंह दूसरा जगह मुंह देखी, जूठा छिपा में से बिन बिन खाई, वो तो किन के खाई। बना लो। एगो बांस था, तो आ गया कहानी याद हमको। एगो बांस था, बसवा जा रहा था, तो कुछ दूरी पर कुछ लोग आदमी आया और डिब्बा लिया था, इतना बड़ा बड़ा कूट के डिब्बा लिया था। तो कंडक्टर बोला कि ढेर डिब्बा है, ऐसा करो बस के छतवा पे रखवा दो और तुम लोग नीचे जाके बैठ जाओ। तो बोला ठीक है रखवा देते हैं। तो बसवा के छतवा पे सब डिब्बा रखवा दिया गया, ये लोग नीचे बैठ गया। अगला स्टेशनिया जैसे बस का आया तो सब लड़का चढ़ा, तो लड़का सब पढ़ने वाला था, बस में जगह नहीं था, तो कंडक्टर बोला सब लोग चले जाओ ऊपर, सब लोग ऊपर चले जाओ। लड़का तो लड़का होता है, शैतान कोनो खुरपाती करते करते डिब्बा खोल दिया, डिब्बा में मिला मिठाई। अब तो भर बंस खैल सन, कुल मिठाई खा गए सन, नीचे उतरल सन, उसे डिब्बा फिर पैक कर दिया। नीचे सब कोई उतरा, तो डिब्बा आई लोग उतारा, तो डिब्बा हल्का लगा, तो खोल खोल के देखा, तो बोला कोई में कुछ है ये नहीं खे। ओ अभी लोग खिसिया रहा है, अरे भिखारियों, अरे मूर्खों, अरे बदमसवा, तू लोग भिखारी को भी नहीं छोड़ा, हम लोग जूठा पतल में से एक मिठाई बीन बीन के लाए थे। सब मिठाइया आ गया। एगो औरत थी, एगो आदमी बोला उससे, अरे तुमको खिसियाती है तो तू क्या करती है? तुमको जब तुमको हम इतना चिल्लाते हैं डांटते हैं तो तू क्या करती है? तो बोले हम जाकर लेटरिन साफ करते हैं। वो दमिया तुम लोग जैसे हंस रहे हो ना, वैसे ही खूब हंसा मूर्ख लड़की। हम खिसियाते हैं तुमको गाली देते हैं, तू जाकर लेटरिन साफ करती है? हाँ लेटरिन साफ करते हैं। जब हंस के शांत हो गया तो बोला कि का है? तो बोले तुम्हारा टूथ ब्रश जो है उसी से साफ करते हैं। वो भी थू 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 ये कोई से साफ कर रही है। किसलिए खिसिया तू हमरा पर, रोज बरस लेके लैट्रिन में डुबा के रख देना, मुंह धोवत रह। समबाहु त्रिभुज, खैर यहाँ पे समबाहु नहीं होने चाहिए क्योंकि सब इसमें है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये हेडिंग नहीं देना चाहिए था यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 अगुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बबुआ सूत्र याद करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। समबाहु जो त्रिभुज है उस सब का तो भुजवा बराबर ही ना रहता है। तुम समबाहु त्रिभुज देखो, अच्छा कौन त्रिभुज देखो, समबाहु त्रिभुज 3 गुना भुजा इसका होता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछता है कभी कभी, तो ऊंचाई बराबर होता है √3/2
गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु आ गया। समबाहु मतलब सब भुजा बराबर ना, समद्विबाहु का मतलब है 2 गो बराबर। अहो बबुआ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 b इंटू 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। किसी भी त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना है तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप निकालना है तो तीनों भुजा को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अर्ध परिमाप बराबर होता है S बराबर A + B + C/2, जहां ABC त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। ABC त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। चलो बोलो जोर जोर से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे बोलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 b 4a² माइनस b²। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब आता है कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में। प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा एक छूट रहा है यहाँ पे चीज, एक और चीज छूट रहा है। क्या छूट रहा है, अरे क्या का है, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। या इसी को लिखा है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। इसी को एक और चीज से लिखा है आधार गुना शीर्ष लंब। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई या 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब।